यह सरकार सभी मोर्चे पर विफल है और देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और उन्माद के नाम पर बांटकर सत्ता करना चाहता है। भाजपा के शासनकाल का 10 साल बीत चुका है और 10 साल के शासनकाल में देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पे है। आज रक्सौल यूथ कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया है, इसका सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ पर जीएसटी। आज देश में भाजपा के शासनकाल का 10 साल बीत चुका है और 10 साल के शासनकाल में देखा जाए तो महंगाई चरम सीमा पे है और साथ ही साथ खाने की जो चीज़ें हैं, दूध हो, दही हो, पनीर हो, जो भी अन्य सामग्रियां हैं, उस पर बेतहाशा जीएसटी थोपकर यह सरकार अपने व्यापारी मित्रों को, अडानी और अंबानी को और भी इस देश का सबसे धनपति, कुबेरपति बनाना चाहती है, जिसको लेकर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का काम किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि देश में जिस प्रकार ईडी, प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जिस प्रकार कार्य किए जा रहे हैं, न्यायालय से भी बड़ा और सर्वोच्च सदन, देश के लोकतंत्र के मंदिर, संसदीय भवन से भी बड़ा ईडी का कार्य हो चुका है और हमारे नेता आदरणीय आने वाले समय के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार यह सरकार बदले की भावना से, देश की भावना से जो राजनीति कर रही है, उसके खिलाफ में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और यह सरकार भली भांति जानती है कि 2015 में जब नेशनल हेराल्ड मामले में किसी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ और उस फाइल को क्लोज करने का काम कर दिया गया और पुनः द्वेषता की रूप को देखते हुए इस सरकार ने यह कार्यक्रम करने का काम जो किया है, या जो भी आनन फानन में सरकार कर रही है, यह देश को भटकाने का काम और गुमराह करने का काम कर रही है। आज़ादी के 75वें महोत्सव दिवस पर, आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव दिवस पर घर घर तिरंगा जो भाजपा लगाने का काम कर रही है। अभी हाल फिलहाल हमारे रावी नदी के तट पर जब देश हमारा गुलाम था, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जिस प्रकार झंडा फहराया गया प्रथम बार, और फहराने के बाद उनका एक डीपी लगाया गया झंडे के साथ। मैं भी पूछना चाहता हूं आपके प्रेस के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया, अगर दम है, अगर हिम्मत, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और 52 साल तक जिसने भारतीय ध्वज को फहराने का काम अपने कार्यालय पर नहीं किया, आखिरकार उनके नेता, चाहे वो गोलकर हो, सावरकर हो या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, अगर उनके हाथों में भी तिरंगा अगर है, वैसी डीपी को लगाने का भाजपा काम करे और बताने का काम करे कि हमारी देश की राष्ट्र पार्टी जो है भाजपा थी। आज नए नए एजेंडे को चलाकर धर्म के आधार पर जब हम बात करते हैं किसी भी मुद्दों पर, तो 1 मिनट की बात हो या 2 मिनट की बात हो, भाजपा के प्रवक्ता 3 मुद्दों को मुख्य रूप से प्रमुखता के साथ लाने का काम करते हैं। हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन यह सरासर जनता के गुमराह करने का काम जो किया गया है, इसको लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और बहुत जल्द जगह जगह हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बहुत जल्द रक्सौल में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 9 अगस्त को, जो अगस्त क्रांति जो थी देश में, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो अगस्त क्रांति का माहौल था। हम बहुत जल्द युवा बेरोजगारी को लेकर, बेतहाशा महंगाई को लेकर और जीएसटी को लेकर 75 मशाल जुलूस रक्सौल में निकालकर यह संदेश देने का काम करेंगे। यह सरकार सभी मोर्चे पर विफल है और देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और उन्माद के नाम पर बांटकर सत्ता करना चाहते हैं। मुद्दों को संसद में न उठाया जाए, उसके लिए कई सारे वर्ड्स जो हैं वो वहाँ संसद में बैन कर दिए गए हैं, तो आपकी बातें वहाँ पे कैसे फिर उठाई जाएंगी? जर्मनी का एक तानाशाह हुआ करता था जिसका नाम हिटलर था, और इटली का एक तानाशाह हुआ करता जिसका नाम मुसोलिनी था। आज देश में 2 लोगों की सरकार चल रही है, एक तरफ व्यापारी वर्ग में अडानी और अंबानी, दूसरे तरफ देश में मोदी और शाह की राजनीति चल रही है। यह तानाशाह के द्वारा फरमान है। आपको पता नहीं है कि देश की आज़ादी के 75 साल जो देश में भाजपा मना रही है, आखिरकार यह अघोषित आपातकाल लगाने का काम जिस प्रकार भाजपा के लोग कर रहे हैं, इसको लेकर हम बताना चाहेंगे, चाहे वो संसद भवन हो, चाहे लोकतंत्र की मंदिर जो है, जो भी हमारी बात को रखने का काम विपक्ष करता है, उस विपक्ष को दबाने का काम यह भाजपा कर रही है। यह सोची समझी राजनीतिक है और इसके तहत भाजपा जो है बैकफुट पर जाने का काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता लीडर हैं, राहुल गांधी की सेना है, सोनिया गांधी की सोच के साथ हम चलने का काम करेंगे और कांग्रेस चट्टानी एकता के साथ देश की आवाज़ को उठाकर, लोकतंत्र की आवाज़ को उठाकर देश को मजबूत करने का काम करेगा। अगर
लोकतंत्र देती है तो उस लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे शासन करने आई थी उस समय बहादुर शाह जफर का शासन चल रहा था और 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया और शासन करने के बाद लोगों की उम्मीदें टूट चुकी थी, देश की आबादी की उम्मीदें टूट चुकी थी कि हम गुलामी से आज़ाद भी हो सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जिन्होंने शादी के साथ चले थे अकेले, कारवा बनता गया। यह महात्मा गांधी का देश है, चंद्रशेखर आजाद का देश है, भगत सिंह का देश है। यहाँ हर घर में चंद्रशेखर आजाद है, हर घर में भगत सिंह है। आवश्यकता पड़ेगी हम ताकत के साथ, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है और इस सरकार को, इस भाजपा की सरकार को, इस तानाशाह की सरकार को और दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ इस कह सकते हैं तानाशाह को, जो जिसकी सरकार की गोदी में बैठ के आरएसएस नागपुर वाले चला रहे हैं, उनको हम बताना चाहेंगे कि बहुत जल्द इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। उस क्रांति के तहत ये सरकार सत्ता परिवर्तन करेगी और 2024 में इनको लग रहा है कि हमारा सत्ता जा रहा है, जिसके चलते ईडी और सीबीआई को मुखौटा बनाकर ये देश में बर्बर कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर हम कहना चाहेंगे कि सौतेलापन व्यवहार बंद कीजिए, ईडी को मुखौटा और सीबीआई को मुखौटा बनाकर ऐसे कार्यक्रम करना बंद कीजिए और देश को, विपक्ष को बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि आप ही के नेता राजनाथ सिंह हो या नितिन गडकरी हो या अन्य भी नेता हैं, वो कहते हैं कि देश में अगर विपक्ष मजबूत ना हो, देश में विपक्ष की आवाज़ अगर नहीं आता हो, तो सही मायने में समझ लीजिए कि सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो तनाशाह हो चुके हैं, वो रूढ़तावादी के विश्वासों के साथ चल रहे हैं। वैसी अहंकारी सरकार को अपने लोगों से कम आईना देख के काम करना चाहिए। इसको लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया। धन्यवाद।